बिहार के मोतिहारी में नूह जैसी साजिश, महावीर झंडा यात्रा पर पत्थरों की बारिश, 12 घायल। बिहार के मोतिहारी में नूह जैसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई है और एक बार फिर शोभा यात्रा पर हमला किया गया है। ये पूरा मामला मोतिहारी के पिपरा गांव का है, जहां नाग पंचमी पर महावीर झंडा यात्रा को टारगेट किया गया। कुछ उपद्रवियों ने अचानक शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। इस दौरान दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। माहौल में महावीर झंडा का जो आज का इवेंट है, हर जगह शांतिपूर्ण है, हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट है, हर जगह शांतिपूर्ण है और जोर कमरा से भी हम निगाह रखे हुए हैं। इस पर हर जगह से शांतिपूर्ण सब चल रहा है और आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग महावीर झंडा शांतिपूर्ण ढंग से। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत, हादसे में 4 महीने का बच्चा भी शामिल। सुमन कुंडूरी अपनी कार खड़ी कर चंबा बाजार में कुछ सामान लेने गए थे। इस बीच हादसा हो गया। मलबे में कई अन्य वाहन भी दब गए। शाम 4:40 पर मलबा हटाने के बाद कार से पूनम, सरस्वती और 4 महीने के बच्चे का शव बरामद किया गया। अचानक से नीचे खड़े वाहनों पर आ गिरा। पहाड़ से भारी मलबे के नीचे लगभग 10 वाहन दब गए। मलबे के नीचे कंडीसोर निवासी सुमन खंडूरी की कार भी दब गई, जिसमें सुमन की पत्नी पूनम खंडूरी, सुमन की दीदी सरस्वती खंडूरी और सुमन का 4 महीने का बच्चा बैठा था। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि भूस्खलन की जद में आकर 2 महिलाएं और 1 बच्चे दबे हैं। कई वाहन भी मलबे में दबे हैं। देखिए, आज 22 अगस्त के लिए जो है हमने पहले ही बोला था कि उत्तराखंड में 22-21 से जो है जो शुरुआत है रेनफॉल एक्टिविटी को बढ़ेगी, जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स इस तरह की। तो कल भी हमने ऑरेंज में रखा ही था 21 को भी, और आज जो पास्ट 24 आवर्स में अच्छी रेन उसमें मिली है, हैवी वेरी हैवी तक मिली है। आपके जो है देहरादून है, चाहे नैनीताल है, इसी तरह उधम सिंह नगर है, टेरी पौड़ी है, तो इनमें मिली है रेंज अच्छी जो है। और आगे अगर आज से बात करें 22 तारीख से, तो आज भी जो ऑरेंज अलर्ट है वो आपके देहरादून, टेरी पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर इनमें रखा गया है। कल से जो अलर्ट है उसको रेड कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी बारिश अच्छी मिल रही है, आज भी अच्छी बारिश मिलेगी, तो इसका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा। और कल भी जो स्थिति है वो इसी तरह की हैवी वेरी हैवी रेंस जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो रहेगी। परसों जो है और भी जो एक्टिविटी है थोड़ी इंटेंस होने की उसकी ज़्यादा संभावना है। तो आप ये कह सकते हैं हैवी वेरी हैवी रेंस तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगी जो मैंने बोले हैं, देहरादून, टेरी पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या हरिद्वार जो है। तो हैवी से वेरी हैवी रेन तो आज और कल है ये रहेंगी। और परसों जो इसमें हैवी वेरी हैवी के साथ साथ जो है एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी, खासकर देहरादून जैसे ऋषिकेश है या इसके आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी की संभावना है। इसी तरह जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी इस तरह की जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की है एकादुका जगहों में उसकी संभावना है, या पौड़ी में भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 3 दिन अभी है, आज 22, 23, 24, तो 24 को जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम लग रही है। और ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है, जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट वो भी आते जाएगा धीरे धीरे। तो कल से जो रेड कर दिया गया है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, जो अलर्ट जो है, जो वार्निंग है उसको रेड कर दी गई है कल 23 तारीख को भी और परसों 24 को भी। जब आप 25 में जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी हैवी रेंस जो है या वेरी हैवी रेंस एका दुका इन डिस्ट्रिक्ट्स में फिर भी मिलेंगी। तो 25 को हमने ऑरेंज। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बच्चों ने नमाज पढ़ मांगी दुआ। भारत का चंद्रयान 3 कल शाम 6:04 पर चांद पर लैंड करने वाला है। ये जानकारी इसरो ने देश के सामने रखी है। स्पेस विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए इसरो की ये खबर काफी उत्सुकता पैदा कर रही है। पूरा देश इस अहम पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लखनऊ ईदगाह के इमाम विद्वान खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि बच्चों ने इस्लामिक सेंटर मदरसे में नमाज अदा की है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं की है। अगर हमारा ये मिशन सफल होता है तो इसे भारत का एक ऐतिहासिक कारनामा माना जाएगा। चांद पर लैंड करने जा रहा है, किस तरह से देखते हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रयान 3 की कल लैंडिंग साथ खैरियत के और पूरी तरीके से सेफली चांद पर हो, मून पर हो, इसलिए हमारे यहाँ भी इस्लामिक सेंटर में मदरसे में बच्चों ने नमाज में खुसूसी उसके लिए दुआ भी की। और सिंस चांद की अहमियत तमाम मज़ाहिब में, हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में भी, हिंदू मज़हब में भी एक अलग है, इस वजह से इस मिशन से और भी ज़्यादा हम लोगों इससे लगाव हो। और चूँकि बच्चे यहाँ पे साइंस भी पढ़ रहे हैं, इस वजह से उसको लेकर के बच्चों के अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी है। और इसके लिए मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तमाम साइंटिस्ट को, तमाम ऑफिशियल्स को
दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जाहिर सी बात है, अगर ये लैंडिंग कल सेफली हो जाएगी अनएक्सप्लोर्ड लूनर साउथ पोल पे, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली डू दिस। सो इन तमाम बातों के मद्देनज़र हम लोग की यही तमन्ना और आरजू है कि इसमें इसरो को और इसरो के साथ साथ पूरे मुल्क को कामयाबी हासिल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।